नमस्कार प्रिय बंधु। नमस्कार बंधु। आज हम गीता पर चर्चा की अगली कड़ी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं। तो मेरे सामने कपिल जी हैं बात करने के लिए। नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर भगवत गीता के 6ठे अध्याय पर बातचीत करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। इस अध्याय पर पहले भी बातचीत कर चुके हैं। हाँ जी। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते रहे हैं कि कुछ अनछुए पहलुओं पर बात हो, जी। और हर बार जब हम बात करें कुछ नई नई। बात आती ही है, हाँ जी। नया चिंतन आता ही है जो हमारा उत्थान करता है, उत्सर्ग करता है। जी। इसलिए अपना साथ बनाए रखें। तो आज की परिचर्चा में हम आगे बढ़ते हैं प्रवीण हाँ जी। जी। हाँ जी। तो इस अध्याय का जैसे नाम है आत्म संयम योग। जी इसके 47 श्लोक हैं। तो आपने इन सभी अध्यायों का बड़ा ही सुंदर काव्य अनुवाद भी किया है, और विष्णु की जी के साथ भी पहले आपने बहुत सारी फिर चर्चाएं इस पर की हैं। तो वो मेरे लिए मार्गदर्शक का काम कर रही हैं। तो जी, जैसे कि नाम से ही विदित है, आत्म संयम योग। जी। तो 5 अध्याय पूर्ण होने के बाद हम बड़ी एक सुंदर यात्रा पर और आगे बढ़ रहे हैं। इस अध्याय को ध्यान योग भी कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः ये आत्म संयम योग मुझे स्वयं को बैलेंस रखते हुए, संयमित रखते हुए कैसे अपने आप को अनुभूत करना है, कैसे अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना है, यही मार्ग है। जी। तो जैसे हम स्टार्ट में ही देखते हैं इस अध्याय के कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो योग में प्रवेश करना चाहता है, वो कर्मों के फल के त्याग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जी। लेकिन जो प्रवेश कर चुका है, उसके लिए संकल्पों का त्याग ही मार्ग है। तो जी। कहते ऐसा व्यक्ति जो है वो योगा आरूढ़ कहलाता है। तो जो योगा आरूढ़ क्या? हाँ, योगा देखिए, बड़ी एक सुंदर सी बात है हमारे लिए कि अगर हमें आरंभ में हम भगवत गीता के अनुसार कर्म योग का अभ्यास कर रहे हैं, जी। तो हमें जो भी काम मिले हैं उनको सेवा मान के, ईश्वरीय आराधना मान के, अपना और दूसरों का कल्याण का भाव लेके यदि मैं आरंभ करता हूँ तो मैं कर्मयोगी हो जाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये समझ विकसित होती चली जाती है उसके भीतर कि ये जो कर्म हो रहे हैं, ये ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के स्तर पर, अर्थात शरीर और मन के स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन मैं अकर्ता हूँ, करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उसी मंजिल की ओर बढ़ता हूँ, उसी अनुभूति की ओर बढ़ता हूँ जो एक सन्यासी, जो कर्म सन्यासी जिस अनुभव में से गुजर रहा होता है। वहाँ उस स्थिति में इस अनुभूति के साथ मेरे संकल्प विकल्प भी समाप्त होने लगते हैं। हर कार्य अब आनंद देने लगता है। इसी को योगारूढ़, अब वो योग में स्थित हो गया है, अपने स्वरूप में कर्म के द्वारा स्थित होता जा रहा है, और उसी मंजिल को पा रहा है जिसे एक सन्यासी, जिसे एक ज्ञानी पाता है। तभी भगवान कहते हैं कि कर्म करते जाना ही और उसके फल का त्याग ही एक साधक का वो होना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो उद्देश्य मंजिल होना स्वतः चाहिए। उसी के द्वारा वो मिलती चली जाएगी हाँ, उसके द्वारा। ये नहीं कि वो काम सारा छोड़ के और निरुत्साहित होकर बैठ जाए। वो एक साधक का वो मार्ग नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पूरी भगवत गीता का मूल स्वर यही है कि हमें ना तो कर्म को छोड़ना है, ना ही किसी के प्रति कर्म के बारे में अरुचि या अश्रद्धा पैदा करनी है। हाँ, दूसरों वरना वो पूरे का पूरा, भगवान कहते हैं, ये जो सिस्टम है, व्यवस्था है, ये ठप हो जाएगी। हाँ, ना तो स्वयं कर्म छोड़ो, क्योंकि तुम्हें कर्म नहीं छोड़ना है। जो मानसिक कर्म हो रहे हैं, जो मानसिक विचारों की होड़ लगी हुई है, जो संकल्प और विकल्प जो मुझे कंज्यूम करती जा रही है, जो मुझे हर पल में जीना नहीं सिखा रही है, जो मुझे पल पल आनंद लेने से दूर कर रही है, उससे बाहर आना है। समर्पित भाव से जब मैं सेवा का भाव लिए हुए कर्म करता हूँ, तो वही कर्म मेरा उत्सर्ग, मेरा उत्थान करने वाला हो जाता है। वाह।
तभी भगवान कह रहे हैं कि जो एक मनुष्य है वो अपना ही मित्र है और अपना ही वो शत्रु है। जी, बहुत तो सुंदर बात है ये भी, कि हम्म, जिस समय मैं कोई ऐसा कार्य करता हूँ जो मुझे छोटे घेरों से निकाल कर बड़ा करता है, चिंताओं से निकाल कर चिंतन की ओर ले जाता है, क्रूरता से करुणा की ओर लेके जाता है, हम्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाता वाह। है ना? उस समय मैं क्या कर रहा हूँ? उस समय मेरा उत्सर्ग हो रहा है बस। मैं अपना ही मित्र हूँ। उस समय मैं अपना मित्र हूँ। जी। हाँ, और दूसरे, जब मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ जो मुझे भीतर से ग्लानि भर रहा है, चिंता में डाल रहा है, संकुचित कर रहा है, उस समय मैं स्वयं के ही विरोध में आके खड़ा हो जाता हूँ। अपना अवरोधक मैं स्वयं हो जाता हूँ, अपना और अपना शत्रु ही हो शत्रु जाता हो हूँ। जाता जी। है। जी, बड़ी सुंदर बात है, जिससे हमें पता चल रहा है कि असल में गीता में हमें करना क्या है, गीता क्या हमें बताना क्या चाहती है। तो आगे भगवान कहते हैं कि एक जो साधक है आगे चल के फिर वो उसको वो एक उसकी समता समानता वाली दृष्टि हो जाती है। मिट्टी में, कंचन में, उसको मान अपमान में, साधु साधु में, वो उसके लिए कोई फर्क नहीं रहता। उसके लिए वो एक सम्यक आहार व्यवहार वाला हो जाता है, ना ज़्यादा सोने वाला, ना ज़्यादा खाने वाला। तो ना ज़्यादा भूखा रह के, ना ज़्यादा खा के। ये ये साधक की ये गुण है। जी, वास्तव में इसको हमें समझना पड़ेगा। जी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आम हम्म, व्यक्ति को लगता है कि अच्छा, इसका मतलब है ना मुझे दुखी होना है, ना मुझे सुखी होना है, ना मान में जाना, ना अपमान। ये तो बड़ा लोड है, ये तो बड़ा हाँ, बोझ है, ये तो बड़ा बोझिल परेशान हो होके जाएगा जीना, ये तो व्यक्ति। परेशानी। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, वह स्थिति जहाँ दुख समाप्त हो गया है, हम्म, जो हमें दुख था, कोई क्लेश था, वो समाप्त हो गया है, सुख अभी आया नहीं है, हम्म, वो क्षण वास्तव में स्वयं को उपलब्ध होने के क्षण है, और उसी वाह, को लंबा करना है। वाह। हम उन स्थितियों में कहते हैं हम बोर हो गए। जी, जब कुछ नहीं है, दुख भी हाँ, नहीं है, सुख भी जब नहीं है। मेरे जो अपमान के दंश थे वो समाप्त हो गए हैं, अभी मेरे को मान प्रतिष्ठा नहीं मिली है, जी, उसी को फैलाना है। वही जागने का समय है, वही चेतना का समय है बेसिकली, जी, है ना? और वहाँ हमें दुख और सुख को छोड़ना नहीं पड़ रहा है, हमें बीच में केंद्रित होना है। उसी को सम कहा जाता है। संगीत के सम से हम वाकिफ ही हैं। कैसे? संगीत का जब सम आता है, सब कुछ छूट जाता है। गर्दन वही ऐसे सम, हिलती है। हाँ, हाँ। वही सम को बढ़ा लेना है, उसी जीवन में प्रवेश कर जाना है वास्तव जी। में। और जिस देखिए, पूरी की पूरी भगवत गीता का ये जो अध्याय है ना, ये सम पे ही है। ना अधिक सोना है, ना अधिक जागना जागना है, है। वो कहते हैं। ना अधिक भूखे रहना है, ना अधिक खाना है। जी। ना बहुत ऊंचे आसन पर बैठना है, ना बहुत नीचे आसन पर बैठना है। जितनी भी बातें हैं वो इसीलिए इस अध्याय को, जब भगवत गीता के दर्शन को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। हर प्रकार के एक्सट्रीम को, अति को छोड़ना है। अति सर्वत्र वर्जित। वर्जित। अति को छोड़ना है, क्योंकि जहाँ पे हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाते हैं, वहाँ मन का ही क्षेत्र होता है। जी, जी, जी। पहले मैं किसी से बहुत नफरत करता हूँ, फिर जब बदलता हूँ, कहता अब इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बीच में नहीं। जो जो कहीं चेतना का क्षेत्र है, वो कहीं मध्य में है, भीतर जी, है। जी, तो ना इस ओर ना उस ओर, बल्कि बीच में चलने का नाम, वहीं पे उपलब्ध होना है। जिस जगह पे लोग कहते हैं कि ये क्या जीना है, उसी के भीतर जीवन छुपा हुआ है। वो कहते थ्रिल नहीं है। हाँ, थ्रिल नहीं है। मुझे गुरुदेव सारथी जी का एक शेर याद आ गया है। वो लिखते हैं एक स्थान पर, मैं अपने वास्ते उस वक्त जागा, जमाने के लिए जब सो रहा था। वाह। जहाँ एक और गाना है, हर चंद के हूँ होश में, होशियार नहीं हूँ। सुना होगा आपने। वो वही बात कह रहा है कि वास्तव में जो दुनिया की परिभाषा सोने और जगने की,
दुनिया की परिभाषा जीने की, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीने की परिभाषा से अलग है। जी, ये जो क्षण है, जब हम वर्तमान में पूरे के पूरे हैं, जब पूरी जागृति है, जब पूरे रूप से हम सचेत हैं, आनंद से भरे हैं, यही इसी में जीवन छुपा हुआ है, इसी के भीतर प्रवेश करना है। और ये बीच में ही है, मध्यम मार्ग के द्वारा ही इसमें प्रवेश किया जा सकता है। जी, बड़ा सुंदर। तो आगे भगवान इसी के आगे वो ध्यान की बात कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि एक आसन पे आप बैठ जाएं, या जैसे आपने पहले भी बताया, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा। तो आप भृकुटियों के, दोनों भृकुटियों के बीच में ध्यान लगा के बैठो। जैसे एक वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ होती है अकंपित, वैसे आप बैठ जाओ। लेकिन ये हमारा भी प्रश्न है, अर्जुन का भी प्रश्न है कि वो अर्जुन तो कहते हैं कि भाई मन तो बड़ा बलशाली है और बड़ा जटिल है, आप कह रहे हो इसको अपने इसको बाहर नहीं जाने दो, तो इसको बार बार कैसे हम अपने पास लाएं? तो कैसे हम आगे उस आनंद में कैसे फिर प्रवेश करें? पहले जो भगवान जो विधि बता रहे हैं, वो भी वास्तव में हमारा सारा जीवन कंपन से बड़ा हुआ है, और हमें कंपन को ही जीवन समझ लेते हैं। इधर प्रेम का कंपन, उधर क्रूरता का कंपन, है ना, स्वार्थों के कंपन, क्रोध चिंताओं का का कंपन, कंपन। है ना, उसी को। लेकिन जो हमारी वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो अकंपित है, वो स्थिर है, वो शांत है। उसके भीतर यदि हमें अभ्यास करना है, जिस प्रवेश करना है, तो भगवान कहते हैं मन को साधने के लिए लगातार निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मार्ग पर बढ़ा जा पढ़ा सकता जा है। सकता है। हाँ जी। अभ्यास तो हम समझते हैं, लेकिन वैराग्य की परिभाषा बड़ी जटिल कर दी गई है हमारे लिए। आमतौर पे होता है वैराग्य का अर्थ है कुछ छोड़ना है। इसलिए लोग डर जाते हैं, हाँ, प्रवेश नहीं कर पाते। बेसिकली वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। मुझे फिर गुरुदेव सारथी जी के शब्द स्मरण हुआ हैं। वो कहा करते थे, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो पिछली सीढ़ी से कदम उठाकर आगे रखना ही वैराग्य है। जी, जो आगे रखने का सुख जानता है, वो पिछली सीढ़ी से कदम उठाने के दुख में कभी नहीं जाएगा। जी, जी। हम कहते हैं मैंने ये छोड़ दिया, छोड़ने के उपरांत जिस उपलब्धि को मैं प्राप्त हुआ हूँ, जिस सुख को मैं प्राप्त हुआ हूँ, कहनी तो उसकी गाथा चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ मैंने फला चीज छोड़ दी और उस दुख में जा रहा हूँ, तो मैंने छोड़ा ही कहाँ है अभी उसको। इसलिए वैराग्य की परिभाषा है आगे बढ़ना, जी, नए सुख को उपलब्ध होना। अगर हम यहाँ बैठे, पूरे के पूरे यहाँ बैठे हैं, तो मैं इस समय उस दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता। जी। यही वैराग्य है। बड़ा अच्छा है। बहुत लोगों में वरना जब भ्रम ही है कि पता नहीं हम साधना में जाएँगे तो हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारी सुख, हमारा आराम छूट जाएगा। लेकिन वो ये अधिक अलग ही। बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक जो ध्यान करने वाला है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो तो अति सूक्ष्म मार्ग है, करुणा का, प्रेम का मार्ग है। वो तो सर्वग्राही होता है, सबको अपनाने वाला होता है। जी, वहाँ क्रूरता कैसे हो सकती है? जी, हाँ, हमने उसके अर्थ के अनर्थ कर लिए, जी, जी, ये जी। जरूर हो सकता है। इसका मतलब वो ज़्यादा और प्रेम से अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल, देखेगा। सबके प्रति अधिक प्रेम, अधिक करुणा, अधिक संवेदना से भरा हुआ होगा। वाह! तो इसी के साथ ही अर्जुन एक और प्रश्न पूछते हैं कि अगर जैसे एक जो साधक है, वो श्रद्धा तो उसके मन में पूरी है, लेकिन मन को अभी वो नहीं सधा पाया है। तो कहते वो ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण नहीं कर पाया अपनी साधना, या कहीं नहीं पहुंच पाया है, उस चीज़ को नहीं पकड़ पाया, तो कहते उसकी क्या गति होगी? क्या वो एक बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर रह जाएगा? हाँ, अर्जुन का वास्तव में प्रश्न ये है कि ये सारा कुछ करते हुए यदि मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो तो जाती क्या है। जो मैंने जी। जितना किया है, जिस स्थिति को मैंने अचीव किया है, वो समाप्त हो जाएगी? और कृष्ण कहते हैं, शुभ कर्मण की तात सुनो, दुर्गति कभी नहीं होती है।
गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, जो आज क्रिएटिव है, करुण है, प्रार्थना में है, सबके कल्याण के लिए कार्यरत है, यकीन मानो, विश्वास करो, उसका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। वाह। इसलिए वो कल की चिंता में जाएगा ही नहीं, पूर्ण रूपेण आज में होगा, पूरी तरीके से आज को जिएगा। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है कि उसकी साधना पूर्ण होने से बीच में पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा होगा कि अगले जन्म में उसे कोई ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसे साधु संग मिलेगा, जैसे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, सज्जनों का साथ मिलेगा, कि वो जितना उसने पहले वो कर चुका है, बहुत शीघ्र वो उस लेवल को अचीव कर लेगा और फिर उसकी यात्रा उससे आगे शुरू होगी। वैसे भी हमने जीवन में ये तो बोध हमें हो गया होगा कि कहीं से भी कभी भी यदि हम ज्ञान अर्जित करते हैं जीवन में, वो कहीं ना कहीं काम आता है, व्यर्थ कभी नहीं जाता है। जी जी। तो शुभ कार्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, इसलिए शुभ से शीघ्रम, जो शुभ करना है वो उसे जल्दी शीघ्र करिए, से अति शीघ्र कर लिया जाए। जाए। जी जी जी। तो हम इस अध्याय के अंत में हम पहुंच चुके हैं। तो इसी में भगवान फिर कहते हैं कि जैसे एक साधना पूर्ण करने के बाद एक साधक जो है वो मेरे अंदर ही विलीन हो जाता है, तो वो योगी है। वो किसी भी तपस्वी से, ऋषि से, मुनि से, किसी भी कर्म योगी से कहते वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, एक योगी। तो कहते अर्जुन तू योगी हो जा। तो जो उनका ये संबोधन जो है सबके लिए है, हमारे लिए। जी जी जी। वास्तव में उनका कहने का अर्थ ये है कि जो कोई योगी शब्द तो वास्तव में कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योग, ये 3 प्रकार के योग हैं जिनके लिए इस्तेमाल हुआ है। और वो बार बार भगवत गीता का मूल स्वर यही है कि ये तीनों रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। जी। योग का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? जिससे हम विलग हुए हैं। कभी हम उस परम चेतना का ही भाग थे, उससे अलग होके जो आए हैं, उसी से जुड़ना, यही रहते हुए उससे जुड़ना योग है। और बड़ा सरल, बड़ा सहज मार्ग कर्म योग है। और जो कोई भी सेवा को, जन कल्याण को, सबके हित को मानकर कार्य करना आरंभ कर देता है, वो योग की उच्चतम स्थितियों को उपलब्ध हो जाता है। वो उन्हीं स्थितियों को उपलब्ध हो जाता है जिनको एक ज्ञान योगी होता है, भक्ति योगी होता है, उनको उपलब्ध होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू योगी हो जा, योग करने वाला हो जा। तो ये था प्रिय बंधुओं, हर बार चर्चा करने पे कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया चिंतन भीतर जाता है और हर बार कुछ नए अर्थ समझ में आते हैं। इसीलिए जो भगवत गीता के रसिक है वो कहते हैं, जितनी बार पढ़ो हर बार माँ गीता कुछ नया दे जाती है, कुछ नया संप्रेषित कर जाती है, नए उत्साह, नई तरंग, नई चेतना, नए भाव से भर जाती है। हम सदैव इस नूतन भाव से भरते रहें। आप सबके आशीष से ये हमारा यात्रा यूं ही चलती रहे। आप सब लोग अपना आशीष बना के रखें। सब लोग जो भगवत गीता का चिंतन मनन कर रहे हैं, उनसे एक बार पुनः प्रार्थना है, अपने सुझावों और टिप्पणियों से हमें ज़रूर नवाजें, बताएं। और प्रवीण जी, आप जितनी सुंदरता से, जितने श्रद्धा भाव से ये सब करते हैं, उसको नमन है। ऐसे ही प्रेरणा देते रहें। आप सबका एक बार पुनः आभार, धन्यवाद।